क्या आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं? चाहे वह प्रत्यक्ष दुश्मन हो या अप्रत्यक्ष। यहाँ तक कि शत्रुओं ने आपकी नाक में दम कर दिया है, चाहे वो व्यापारिक शत्रु हो, राजनैतिक शत्रु हो, सामाजिक शत्रु हो या पारिवारिक शत्रु हो या रिश्तेदार के शत्रु हो। शत्रु कहीं भी, वह एक प्रकार का दुश्मन है जो आपकी जड़ खोदने में लगा हुआ है, चाहे वह पड़ोसी भी हो सकता है। क्योंकि आदमी कभी भी शत्रुओं से दूर नहीं रह पाया है, हमेशा उसकी जिंदगी में शत्रु मिलते ही मिलते हैं और शत्रुओं के बिना जीना दूभर हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझ करके ऐसी मित्रता कर लेते हैं जो बाद में उस शत्रुत्व में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर आपकी जिंदगी में शत्रुओं ने नाक में दम कर रखा है, आपका जीना मुहाल कर रखा है, तो आज मैं एक ऐसी पूजा बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप अपनी जिंदगी में शत्रुओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपने आसपास एक सुरक्षा का नया घेरा तैयार कर सकते हैं, जिससे कभी भी कोई भी शत्रु आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगा। कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरुजी मैं इतना परेशान हूँ कि सुबह सो के उठता हूँ तो भगवान के नाम से पहले शत्रु का नाम याद आता है। इतनी पीड़ा। रात को 11 बजे के बाद स्नान करने के बाद काला वस्त्र धारण करें, काले रंग का आसन हो, दक्षिण की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। आप ओम क्लीं काले नमः के मंत्र का 11 माला जाप करें। 1 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। आप इस मंत्र का जाप करने के बाद वो कसौटी की माला वहीं रख दें। रखने के बाद नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। हजारों लोगों से मिला हूँ जो शत्रुओं से पीड़ित हैं, प्रत्यक्ष शत्रु हो या अप्रत्यक्ष। लेकिन मैंने उनको देखा है, उनको देखने के बाद समझ में आता है कि शत्रुओं की पीड़ा क्या होती है। यह तो उसी को पता है जो शत्रुओं का सामना कर रहा है। आए दिन वो घुट घुट करके जी रहा है। मैं बताऊं कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरुजी मैं इतना परेशान हूँ कि सुबह सो के उठता हूँ तो भगवान के नाम से पहले शत्रु का नाम याद आता है। इतनी पीड़ा। तो मैं आज आपको शत्रुओं को जड़ से खत्म करने का वह उपाय बताता हूँ, वह पूजा बताने जा रहा हूँ जो जिंदगी में आप अगर करते हैं तो आपके आसपास भी कहीं दूर दूर तक शत्रु नहीं फटकेंगे। आसपास आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यह पूजा है माता काली की। काली माँ को शत्रुनाशक कहा गया है। शास्त्रों में उनके नाम के वर्णन में मिलता है कि वो शत्रुओं को पल भर में हरण करने वाली होती हैं। तो आज मैं आपको माँ काली के ऐसे पूजा का विधान बताने जा रहा हूँ जिसे ध्यान से आप सुने कि उस पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और पूजा कैसे की जाती है, उसका पूरा विधान बताऊंगा ताकि आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार के शत्रु हों जिसका मैंने वर्णन किया है, ऐसे किसी भी शत्रु को आप नाश कर सकते हैं, शत्रुओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह दैवीय कृपा पर निर्भर करता है। आपकी सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला सकती है और वह फिर कभी भी आपकी तरफ मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो माँ काली की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन जो माना जाता है वो अमावस्या का माना जाता है। और इसके साथ ही यदि चतुर्थी हो, अमावस्या की एक दिन पहले की चतुर्थी हो, रिक्ता तिथि हो यानी शनिवार या मंगलवार पड़ता हो तो सोने पे सुहागा, इस दिन और भी अच्छी पूजा हो सकती है। तो सबसे पहले दिन का चयन, समय का चयन, समय होगा रात्रि का। अब इसमें सामग्रियां जो लगती हैं उसके बारे में आप सुन लें। सबसे पहले होगा कि आप काला वस्त्र पहने। रात को 11 बजे के बाद स्नान करने के बाद काला वस्त्र धारण करें। काले रंग का आसन हो, दक्षिण की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और उसमें जो सामग्री लगेगी, एक कसौटी रत्न की माला, माँ काली की एक तस्वीर या मूर्ति, थोड़ा सा चावल, काला तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दीपक, एक घंटा जो घंटी बजाते हैं वो घंटी होनी चाहिए और माँ के सामने धूप दीप नैवेद्य की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह क्रिया ऐसे शुरू करेंगे, पहले एक आप आसन लेंगे जिसपे माँ को विराजमान करेंगे। चौकी हो, लकड़ी की तख्ता हो, लकड़ी का तख्त हो या पाट हो, उसके ऊपर काला वस्त्र बिछा करके माँ काली की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद उन पर फूल से जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद माँ काली को एक वस्त्र
अर्पण करें। वस्त्र काले रंग का हो या काला धागा हो तो भी ठीक है। उनके ऊपर वस्त्र अर्पण करने के बाद में उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। नैवेद्य अर्पण करें, प्रसाद अर्पण करें। प्रसाद अर्पण करने के बाद धूप दीप दिखा करके पूजा करें। पूजा करने के बाद उनके सामने थोड़ा सा चावल अक्षत रखें, काला तिल रखें, काली उड़द रखें। रखने के बाद उस कसौटी की माला अभिमंत्रित होनी चाहिए। बिना अभिमंत्रित कसौटी के माला के वह पूजा सफल नहीं होगी। कसौटी की माला पर ओम क्लीं काल्याय नमः, ओम क्लीं काल्याय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें। और इस जप के पहले आप हाथ में पानी लेकर के, फूल और अक्षत चावल लेकर के और 1 रुपए का सिक्का रखें और माँ काली से प्रार्थना करें कि यह जो मैं संकल्प करके आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, इस पूजा से मेरे शत्रुओं का नाश हो, शत्रुओं का दमन हो। मेरे व्यापारिक जो शत्रु हों, सामाजिक शत्रु हों, रिश्तेदार में शत्रु हों या राजनीतिक क्षेत्र में शत्रु, किसी भी क्षेत्र में शत्रु प्रेजेंट में हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, या जो मेरे मन में शत्रुत्व का भाव रखते हों, उनके मन से मेरे प्रति जो भी दुर्भावना है वो निकल जाए और मैं सुरक्षित रहूं। मेरी जिंदगी में किसी भी शत्रु का आगमन न हो और मैं निर्विवाद रूप से अपनी जिंदगी जी सकूं और समाज में तरक्की कर सकूं, व्यापार में तरक्की कर सकूं, परिवार में खुशहाली रहे। यह संकल्प करके एक कटोरी लेकर के उसमें ये छोड़ देना है। उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जला करके आप ध्यान से उस कसौटी की माला पर आप ओम क्लीं काल्याय नमः के मंत्र का 11 माला जाप करें। 1 घंटे के आसपास का समय लग सकता है। आप इस मंत्र का जाप करने के बाद वो कसौटी की माला वहीं रख दें। रखने के बाद प्रणाम करके माँ से प्रार्थना करके आप उठें, फिर आप अपना आराम करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद वह माला उठा करके आप अपने गले में धारण कर लें। अब ये सभी सामग्री को आपको हटा देना है। फिर माँ काली की मूर्ति या तस्वीर को भगवान के पास रख देना। भगवान के रूम में जहाँ देवघर आपका है जिसमें आप पूजा करते हैं वहाँ रख देना है। रखने के बाद नियमित एक माला पर माँ काली के सामने उसी कसौटी की माला से जब आप धारण करते हैं, उसके बाद अगर आपको जप करना है तो उस माला को धो दें। धोने के बाद माँ काली के सामने बैठ करके ओम क्लीं काल्याय नमः का नियमित एक माला जप करें। जप करने के बाद वो माला धारण कर लें। उस माला में भी एक शक्ति निहित हो जाएगी क्योंकि उस माला पर जप किया जा रहा है माँ काली के मंत्र का। तो माँ काली की जो शक्ति है शत्रुनाशक, वह आपके साथ सदैव रहेगी। आपकी तरफ कोई मुड़ करके भी नहीं देखेगा, कोई भी शत्रु भाव से आपको नहीं देखेगा और जो शत्रु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में रहेंगे वो सदा के लिए दूर हो जाएंगे और उनकी उपस्थिति कभी भी आपको महसूस नहीं होगी। कसौटी की माला जो है वो अभिमंत्रित होनी चाहिए। हमारे संस्थान के द्वारा आपको कसौटी की माला अभिमंत्रित करके भेज दी जाएगी, जिसे आप पूजा के समय उपयोग में ला सकते हैं और आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इस महाकाली माता की पूजा करके हजारों लोगों ने अपने जीवन में अपने शत्रुओं को हटाया है, अपने शत्रुओं को दूर किया है और हमें उम्मीद है कि आप भी इस पूजा को करके अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कोई भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दें, मैं उसका जवाब दूंगा ताकि आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।